ब्राह्मणों ने कहा कि मंदिर में ही देवता और ईश्वर भगवान खुदा गॉड अल्लाह जो कुछ है मंदिर में निवास करता है, हृदय में नहीं। यदि हृदय में ईश्वर मान लिया जाए तो लड़ाई किसके साथ किया जाएगा? यदि माता बहनें हृदय में ईश्वर मान ले, इंसान में देवी और देवता मान ले, भाई लोग इंसान में देवता मान ले, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे? और लड़ाई नहीं करेंगे तो भोजन कैसे पचेगा? समस्या तो ये है ना। जब छल कपट नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो भोजन कैसे पचेगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही है लाग। ये संसार के लोगों को मैं देखता हूं, ये संसार के सारे लोग अपने अपने आग में जल रहा है। ये राग द्वेष, तेरे मेरे, लड़ाई, तू तू, मैं, हिंसा, कपट, मान, छल, बुद्धि, ये सारी चीज कहां से आया आदमी के पास? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ई जग जरते देखिया, ये संसार के लोग, इस जग को, संसार के लोगों को मैंने जलते हुए देखा है। कौन से आग में? अपनी अपनी आग, अपनी अपनी आग में जल रहा है। कोई बाहर से आग नहीं लगाया है, बाहर से आग नहीं लगाया गया है। बाहर से आग लगाने का काम तो ब्राह्मणों ने किया है। कहा मंदिर में जाओ, पूजा और प्रार्थना करो। इंसान की पूजा प्रार्थना की बात पूरे कोई ब्राह्मण नहीं कहते हैं। कहीं पर पलट लीजिएगा पन्ना आप, कोई भी ब्राह्मण से वेद की चर्चा सुन लीजिए, ज्ञान की चर्चा सुन लीजिए, लेकिन कहीं पर भी चर्चा नहीं है कि इंसान की पूजा करो, इंसान देवी देवता है, इंसान ही भगवान है। तुम्हारे जन्म में इंसान का हाथ है, तुम्हारे बढ़ने में ही इंसान का हाथ है, तुम्हारी विषम परिस्थिति में ही भगवान, इंसान रूपी भगवान ही काम आएंगे। ऐसे ब्राह्मण नहीं कहते हैं, कहते हैं भगवान ही काम आएंगे। गुरुदेव जी अक्सर गद्दी में बैठ करके जो प्रवचन किया करते थे तो कहते थे इशारा से, इधर देवता बैठे हैं, इधर देवी बैठे हैं, इससे बड़ा देवी और देवता कोई हो सकता है क्या? गुरुदेव जी ने ये कहते रहे और हम लोग भी कह रहे हैं, चले जाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप लोग भी सुन रहे हैं, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, मुझे पता है। वो गुटखा खा रहे हो, खाते रहेंगे, गलगला रहे, थूक रहे हो, मजा आ रहा है, वो करते ही रहेंगे। जा करके मंदिर में पूजा कर रहे, करते ही रहेंगे। देरान और जेठान टक्कर चल रहा है ना, वो आनंद आ रहा है, वो आता ही रहेगा, खास बदलाव नहीं होता है। और ये नहीं करेंगे सत्संग तो और चले जाएंगे। ब्राह्मणों ने कहा कि मंदिर में ही देवता और ईश्वर भगवान खुदा गॉड अल्लाह जो कुछ है मंदिर में निवास करता है, हृदय में नहीं। यदि हृदय में ईश्वर मान लिया जाए तो लड़ाई किसके साथ किया जाएगा? यदि माता बहनें हृदय में ईश्वर मान ले, इंसान में देवी और देवता मान ले, भाई लोग इंसान में देवता मान ले, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे? और लड़ाई नहीं करेंगे तो भोजन कैसे पचेगा? समस्या तो ये है ना। जब छल कपट नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो भोजन कैसे पचेगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही है लाग। ये संसार के लोगों को मैं देखता हूं, ये संसार के सारे लोग अपने अपने आग में जल रहा है। ये राग द्वेष, तेरे मेरे, लड़ाई, तू तू, मैं, हिंसा, कपट, मान, छल, बुद्धि, ये सारी चीज कहां से आया आदमी के पास? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ई जग जरते देखिया, ये संसार के लोग, इस जग को, संसार के लोगों को मैंने जलते हुए देखा है। कौन से आग में? अपनी अपनी आग, अपनी अपनी आग में जल रहा है। कोई बाहर से आग नहीं लगाया है, बाहर से आग नहीं लगाया गया है। बाहर से आग लगाने का काम तो ब्राह्मणों ने किया है। कहा मंदिर में जाओ, पूजा और प्रार्थना करो। इंसान की पूजा प्रार्थना की बात पूरे कोई ब्राह्मण नहीं कहते हैं। कहीं पर पलट लीजिएगा पन्ना आप,
कोई भी ब्राह्मण से वेद की चर्चा सुन लीजिए, ज्ञान की चर्चा सुन लीजिए, लेकिन कहीं पर भी चर्चा नहीं है कि इंसान की पूजा करो, इंसान देवी देवता है, इंसान ही भगवान है, तुम्हारे जन्म में इंसान का हाथ है, तुम्हारे बढ़ने में ही इंसान का हाथ है, तुम्हारी विषम परिस्थिति में ही भगवान, इंसान रूपी भगवान ही काम आएंगे, ऐसे ब्राह्मण नहीं कहते हैं। कहते हैं भगवान ही काम आएंगे। गुरुदेव जी अक्सर गद्दी में बैठ करके जो प्रवचन किया करते थे तो कहते थे इशारा से, इधर देवता बैठे हैं, इधर देवी बैठे हैं, इससे बड़ा देवी और देवता कोई हो सकता है क्या? गुरुदेव जी ने ये कहते रहे और हम लोग भी कह रहे हैं, चले जाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप लोग भी सुन रहे हैं, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, मुझे पता है। वो गुटखा खा रहे हो, खाते रहेंगे, गलगला रहे, थूक रहे हो, मजा आ रहा है, वो करते ही रहेंगे। जा करके मंदिर में पूजा कर रहे, करते ही रहेंगे। देरान और जेठान टक्कर चल रहा है ना, वो आनंद आ रहा है, वो आता ही रहेगा, खास बदलाव नहीं होता है। और ये नहीं करेंगे सत्संग तो और चले जाएंगे।